हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, जो साबरमती जेल से खबर आ रही है वो ये है डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन यानी आतंकी डॉक्टर को वहां जेल में इनमेट्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। सर पर चोट भी आई है और वहां मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। गार्ड्स ने, पुलिस वालों ने जाकर उसको बचाया है। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि इसमें लॉरेंस को समर्थन करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि जनरल आक्रोश के चलते वहां के इनमेट्स ने इसको मारा है। ये वो डॉक्टर है जिस पर सीधे सीधे शुरू में आरोप आया था राइजिन अटैक का, जिनके पास से कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिली थी। अब आप एक बात समझिए कि जो डॉक्टरों का मकड़ जाल श्रीनगर से चलना शुरू हुआ, एक मकड़ जाल श्रीनगर से चलकर दिल्ली आता है, फरीदाबाद आता है, वो अलग है अभी तक की जो साथियों रिपोर्ट्स हैं। और ये मकड़ जाल जो है अहमदाबाद वाला, ये आईएसकेपी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि ये एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। कहने का मतलब और फ्राइटनिंग है और डरावना है कि आईएसकेपी का थ्रेड अहमदाबाद में राइजिन पॉइजनिंग का, जो हजारों आदमियों को मारने का चीज दम रखती है जो कैस्टर ऑयल से बनाया जाता है, वो एक अलग थ्रेड था और श्रीनगर, फरीदाबाद, दिल्ली का एक अलग थ्रेड था। मैं तो कहता हूं अगर ये आपस में जुड़े हुए भी होते तब भी यह कम भयावह चीज थी। यानी सवाल उठता है क्या इस तरह के थ्रेड अभी और भी देश में साथियों घूम रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात साथियों, एक कश्मीर से एक बंदा उठाया है, जसीर वानी। इस पर यह आरोप है कि इसने जो श्रीनगर, फरीदाबाद, दिल्ली, अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जो थ्रेड था, अब मैं थ्रेड के नजरिए से आप लोग को समझा रहा हूं, इसको ये अपनी तरीके से सपोर्ट कर रहा था और साथ में ये वर्क कर रहा था ड्रोन्स को मॉडिफाई करने के लिए, जो लोकली परचेज ड्रोन्स होते हैं, और रॉकेट्स बनाने के लिए। अब रॉकेट में आदमी सुनता है रॉकेट कैसे बन सकता है? अरे भैया, दीपावली में रॉकेट बनते ही है ना। तुम उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई कर कर और इसमें कोई एक्सप्लोजिव डालकर अगर तुम आप छोड़ने लगोगे, कहीं गिरेंगे तो चीज तो ये हो सकती है। और याद करिए, बहुत पहले आपके भाई ने एक वीडियो बनाया था, वो शायद डिलीट हो गया है, रिस्टोर नहीं हो पाया, कि आपके भाई ने कहा था कि ये ड्रोन्स के चलते एक आतंक एक नया डायरेक्शन लेगा और नई धारा इसमें से निकलेगी जिसको संभालना वाकई बहुत खतरनाक होगा। और यही चीज वो ड्रोन में कर रहा था। आप ड्रोन्स बनाइए जिसमें आप, जैसा उसने जब चीज सामने अब आई गई है तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि ड्रोन्स को आप एक्सप्लोजिव से लोड कर दीजिए और कहीं भी जाके उनको क्रैश साथियों करवा दीजिए। उसके साथ साथ कश्मीर से एक और सरकारी डॉक्टर और उसकी वाइफ पकड़ी गई है जो वहां पर लोगों को इंडोक्ट्रिनेट कर रही थी, या कट्टरवाद की तरफ या आतंकवाद की तरफ साथियों खींच के वहां पर लाया जा रहा था। इसी बीच इल्तिजा सईद का, महबूबा मुफ्ती का एक बेटी का, यानी पहले इनके जो नाना जी थे वो एक अलग आइटम थे, उनसे आई महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया। उसके बाद अब इल्तिजा सीन में आ गई हैं और इन्होंने कहा है कि साहब सोचिए कितने खराब हालात हैं कि डॉक्टर भी आतंकी बन रहे हैं। अब इसमें दो बातें निकल के आती हैं कि कितने खराब हालात हैं कि डॉक्टर भी इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट होकर लोगों को मारने के मंसूबे बना रहे हैं, आतंकी बना रहे हैं। कितनी खतरनाक बात है। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है, उनका मतलब है अपनी मां की तरह बेटी तैयार हुई है माशाल्लाह। कि सोचिए क्या हाल कर दिया है कश्मीर का कि डॉक्टर भी आतंकी बन रहे हैं। कितनी भयावह, और कितना आप लोगों ने प्रोसिक्यूट किया और कितना सताया है कश्मीरियों को। ये उनकी तरफ से साथियों बयान आया है। इसके बाद जो साथियों अपडेट है वो ये है कि दिल्ली के बॉम्बर ने, यानी उमर उन नबी ने, जिसकी उसी घटना में जिसका मृत्यु भी होती है, अब ये चीज वहां तक पहुंच रही है कि ये वाकई एक सुसाइड बॉम्बिंग थी, या कहीं बिल्कुल सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए ये बंदा जा रहा था और गाड़ी में विस्फोट हो गया। क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन ये बता रहे हैं साथियों कि 3 घंटे उस पार्किंग में बैठ के ही इसने बॉम्ब को असेंबल किया था। जब मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि वीडियो में गाड़ी अंदर जाते हुए तो है,
लेकिन उस गाड़ी को खड़ा करके कोई बाहर कोई निकल के नहीं आया है। इसका मतलब 3 घंटे शायद वो अंदर रहे हैं। कुछ जो ज्यादा ज्ञानी थे वो ये बता रहे थे आपको कि वो गाड़ी में बैठकर अपने आकाओं के डायरेक्शन का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब ये चीज इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है कि उसने वहीं पर जल्दी जल्दी बॉम्ब को असेंबल किया और बॉम्ब को और घातक बनाने के लिए नट बोल्ट हो गए, छर्रे हो गए, कीले हो गई वगैरह वगैरह, वो शायद उसके पास उपलब्ध नहीं थी। और इसके बाद साथियों, जो कश्मीर के मातम का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है कि पूरे देश में कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। मकान मालिक कश्मीरी स्टूडेंट से अपने घर खाली करा रहे हैं, सोसाइटीज उनसे अपने घर खाली करा रही हैं वगैरह वगैरह, और ये शिकायत साथियों सामने आनी शुरू हो गई है। अब ये सवाल उठता है, वीडियो फिर अब खत्म करूंगा, कि भैया एक बात बताओ, जब तुमको यह लगा कि कश्मीरियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, छात्रों के साथ, एक सवाल है मासूम सा, तो तुमने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसमें तुमने यह शिकायत दर्ज कराई है और मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी है, जो कल वीडियो मैंने दिल्ली से रिकॉर्ड कर अपनी टीम को भेजा था, जो आप लोगों ने सेकंड वीडियो देखा। ठीक, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। यही चिट्ठी तुम मोदी जी को, जो कश्मीर से जुड़े आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं, उसके लिए भी लिख सकते थे कि बतौर हिंदुस्तानी हमें इस बात पर बड़ा अफसोस है कि हमारे कश्मीर से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इस तरह आतंक मचाने का मंसूबा किया जा रहा था, और बीइंग इंडियंस एंड बीइंग स्टेइंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मोदी जी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी इस तरह का शक शुबा सूचना होने पर हम एजेंसीज को इत्तला करेंगे। ये हम मोदी जी आपको आश्वासन देते हैं। ये लेटर भी तो हो सकता था ना, जो तुम फूटी कौड़ी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तुम इस घटना के बाद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो कर सकते थे ना, कि जो हुआ है बड़ा गलत हुआ है, हम देश के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के एजेंसीज के साथ खड़े हैं, हम बिकॉज वी आर फ्रॉम कश्मीर, एजेंसीज को हमसे कोई भी कॉपरेशन और मदद चाहिए हो, एजेंसी हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कोई भी जानकारी मिलने पर सबसे पहले हम एजेंसीज को इसकी इत्तला करेंगे। तुम ये भी कर सकते थे ना, लेकिन तुमने दोनों जलीलो काम नहीं करे। तुमने सिर्फ टूल किट के एक्टिव होने का इंतजार किया कि 15 दिन तो तुम आंख मूंद के सोते रहे, फिर तुम्हें लगा कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे मुख्यमंत्री ने वहां पर बोला कि हर कश्मीरी आतंकी नहीं है, फिर तुम्हारी महबूबा ने बोला, फिर महबूबा की बेटी ने बोला, और तुम तत्काल एक्टिव हो गए अपना ज्ञान इस देश में बांटने के लिए। सही मौके पर सही नियत से अगर ज्ञान बांटोगे तो ये वो देश है जो कभी तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। और फिर चलते चलते बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बता दूं कि इस वक्त जो हालात हैं, सरकार को एक एक कश्मीरी स्टूडेंट या प्रोफेशनल जो नॉर्दर्न पार्ट या एनी पार्ट ऑफ इंडिया में इस टाइम कश्मीर छोड़ के काम कर रहा है, उसके क्रीडेंशियल्स चेक करने का, उससे सवाल पूछने का, उससे कोई भी सस्पिशन हो, कुछ इंक्वायरी करनी हो, पूरा करने का, कहां से आया, कौन उसे पैसा भेजता है, क्या उसका रूटीन है, कहां जाता है, पूर्णतः उसका अधिकार है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।